ओशो कहते हैं कि प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। इस वाक्य में ओशो प्रेम के सबसे पवित्र और सच्चे स्वरूप को समझाते हैं, जो बिना शर्त और निस्वार्थ होता है। ये विचार हमें प्रेम को गहराई से समझने और अपने जीवन में सही मायनों में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, प्रेम। लेने से ज्यादा देने का अनुभव। ओशो का मानना था कि सच्चा प्रेम कभी भी लेन देन पर आधारित नहीं होता। अधिकांश लोग प्रेम को पाने की प्रक्रिया मानते हैं। वे सोचते हैं कि जब कोई उन्हें प्रेम करता है तभी वे खुश हो सकते हैं। लेकिन ओशो के अनुसार प्रेम का सच्चा आनंद तब आता है जब हम प्रेम को देना शुरू करते हैं, बिना किसी शर्त या अपेक्षा के। जब व्यक्ति केवल ये सोचता है कि उसे क्या मिल रहा है, तब प्रेम स्वार्थी हो जाता है और प्रेम के वास्तविक आनंद से दूर हो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम देना ही सच्ची खुशी का स्रोत है, क्योंकि जब हम निस्वार्थ रूप से कुछ देते हैं तो हमें अंदर से संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है। नंबर 2, निस्वार्थ प्रेम का महत्व। ओशो के विचारों में निस्वार्थ प्रेम का अत्यधिक महत्व है। निस्वार्थ प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा के बिना देता है। इस प्रकार का प्रेम शुद्ध और पवित्र होता है और यही प्रेम असली प्रेम है। ओशो कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं तो आप बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना चाहते हैं। यह देने की प्रक्रिया ही आपको आनंदित करती है। इस प्रकार का प्रेम किसी भी बंधन से मुक्त होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो आप बिना किसी शर्त के और बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के देते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम है जिसमें देने की खुशी सबसे बड़ी होती है। नंबर 3, प्रेम का स्रोत भीतर होता है। ओशो के अनुसार प्रेम बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे हम किसी से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह एक भावनात्मक और आत्मीय स्थिति है जो हमारे अंदर से निकलती है। जब हम प्रेम को बाहर खोजते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रेम हमारे भीतर होता है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने भीतर प्रेम की खोज करते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तभी हमें सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम तब असली खुशी देता है जब वह हमारे हृदय से निकलकर दूसरों तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि हमें पहले अपने भीतर प्रेम की अनुभूति करनी होगी, तभी हम उसे दूसरों को निस्वार्थ रूप से दे सकते हैं। नंबर 4, प्रेम कोई व्यापार नहीं है। ओशो के अनुसार प्रेम को व्यापार की तरह नहीं समझना चाहिए। व्यापार में हम कुछ पाने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन प्रेम में यह भावना नहीं होती। सच्चा प्रेम सिर्फ देना जानता है। जब व्यक्ति प्रेम को व्यापार समझता है तो वह प्रेम का असली स्वरूप खो देता है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। इसमें केवल देने की इच्छा होती है, बिना किसी अपेक्षा के। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तभी उसे प्रेम का असली आनंद और खुशी मिलती है। नंबर 5, प्रेम की खुशी। देना और बांटना। ओशो कहते हैं कि प्रेम का वास्तविक सुख तब मिलता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। प्रेम का स्वभाव ही बांटने का है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करता है। यही प्रेम की असली शक्ति है, इसका बांटना। जब हम प्रेम बांटते हैं तो हमें अनंत खुशी का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में हम कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि हमारा प्रेम और बढ़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। प्रेम देना ही सच्चे आनंद का स्रोत है। नंबर 6, प्रेम और अहंकार। ओशो के अनुसार प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अहंकार हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखता है, जबकि प्रेम केवल देने की इच्छा रखता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना होता है। प्रेम में समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तभी हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। नंबर 7, प्रेम का वास्तविक आनंद। ओशो कहते हैं कि प्रेम का वास्तविक आनंद तब आता है जब हम उसे पूरी तरह से जीते हैं। प्रेम को आधे अधूरे तरीके से नहीं जिया जा सकता। जब हम पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित होकर प्रेम करते हैं तो हमें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। ओशो का मानना था कि प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से खोलना होगा और बिना किसी शर्त या अपेक्षा के प्रेम करना होगा। यही प्रेम का असली स्वरूप है, जिसमें केवल देने की खुशी होती है।
नंबर 8, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसे बांधने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। सच्चे प्रेम में व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दी जाती है। जब हम प्रेम में बांधने की कोशिश करते हैं तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता में जीने का अधिकार देता है। यही प्रेम की असली पहचान है। वह व्यक्ति को बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीने की प्रेरणा देता है। ओशो का यह विचार कि प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, हमें प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। प्रेम का असली सुख देने में है, लेने में नहीं। जब हम बिना शर्त और निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है, बल्कि यह एक शुद्ध और पवित्र अनुभव है जो केवल देने से बढ़ता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना चाहता है, और यही प्रेम का असली सुख है।